शिव को समझने की सबसे बड़ी भूल क्या है? उन्हें पूजना लेकिन बांधना। ये कथा उसी भूल की है जब भगवान शिव ने देव भी बनने से इनकार कर दिया। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब आर्यावर्त के दक्षिण में एक वन था, दारुका वन। यह कोई साधारण वन नहीं था। यह वन उन ऋषियों का निवास था जिन्होंने जीवन के हर बंधन को त्याग दिया था, या ऐसा वे स्वयं मानते थे। यहाँ रहने वाले ऋषि वेदों के ज्ञाता थे, अग्निहोत्र में सिद्धहस्त थे और मंत्रों के उच्चारण से देवताओं को बुलाने की सामर्थ्य रखते थे। वे मानते थे कि ब्रह्मांड मंत्रों से चलता है और जो मंत्रों को जान ले वही ईश्वर का स्वामी बन जाता है। धीरे धीरे इन ऋषियों के भीतर एक सूक्ष्म दोष जन्म लेने लगा, अहंकार। वे यह मानने लगे कि ईश्वर कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, बल्कि यज्ञ और विधि से उत्पन्न एक परिणाम है। शिव, विष्णु, इंद्र सब उनके लिए केवल यज्ञ के अधीन शक्तियां थीं। वे कहते थे, यदि यज्ञ न हो तो देव भी न हो। देवताओं को यह ज्ञात हुआ पर वे कुछ न कर सके। तब स्वयं आदि योगी शिव ने यह दायित्व अपने ऊपर लिया, क्योंकि यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, बोध का था। शिव ने न कैलाश का वैभव धारण किया, न रुद्र का प्रचंड रूप। उन्होंने चुना भिक्षाटन स्वरूप, न वस्त्र न आभूषण, केवल देह पर भस्म, हाथ में कपाल और आंखों में ऐसी शांति जैसे उन्होंने सृष्टि को पहले ही देख लिया हो और पीछे छोड़ दिया हो। उनके साथ शक्ति थी मोहिनी रूप में, संसार की माया बनकर। जब शिव दारुका वन में प्रविष्ट हुए तो वन की ऊर्जा बदल गई। यशियों की पत्नियां जो वर्षों से तप और संयम में जीवन बिता रही थीं, उनके भीतर अनजाने भाव जाग उठे। यह काम नहीं था, यह जीवंतता का आकर्षण था। शिव की उपस्थिति जीवन का स्मरण कराती थी, जिसे तप ने दबा दिया था। ऋषियों ने यह देखा और क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि कोई दुष्ट भिक्षुक उनके तप को भ्रष्ट करने आया है। उन्होंने मंत्रों से आह्वान किया और यज्ञाग्नि से भयंकर व्याघ्र उत्पन्न किया। व्याघ्र शिव पर झपटा और शिव ने उसे मारकर उसकी खाल अपनी कमर पर खान करना है धारण कर ली। फिर उन्होंने सर्प उत्पन्न किए, शिव ने उन्हें गले का भूषण बना लिया। अंततः उन्होंने महाज्वर उत्पन्न किया, शिव ने उसे अपने तीसरे नेत्र में समा लिया। जी भयभीत हो गए, यह कोई साधारण पुरुष नहीं था। तभी शिव ने उनसे कहा, तुम यज्ञ से देव उत्पन्न कर सकते हो, पर यह नहीं जानते कि यज्ञ किससे उत्पन्न होता है। ऋषियों ने उत्तर दिया, मंत्र से, विधि से, तप से। शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान दया की नहीं थी, वह मौन की थी। तभी उन्होंने कोई उग्र रूप नहीं दिखाया, उन्होंने नृत्य भी नहीं किया। उन्होंने केवल स्थिर होकर खड़े रहना चुना। उस स्थिरता में ऐसा कंपन था कि ऋषियों के मंत्र टूटने लगे। उन्हें पहली बार अनुभूति हुई कि जो शक्ति वे साध रहे थे वह किसी विधि से बंधी नहीं थी। ऋषियों को बोध हुआ कि वे देवों की पूजा नहीं कर रहे थे, वे अपनी शक्ति की पूजा कर रहे थे। वे भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, आप कौन है? शिव ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यही उत्तर था। कहा जाता है कि उसी क्षण दारुकावन में पहली बार नटराज का रहस्य प्रकट हुआ, न नृत्य के रूप में, बल्कि यह बोध की शिव गति भी है और स्थिरता भी। वे कर्म भी हैं और कर्म से परे भी। शिव ने अंत में केवल इतना कहा, जो मुझे कर्मकांड में बांधना चाहेगा वह मुझे कभी नहीं पाएगा, और जो मुझे समझने का प्रयास छोड़ेगा वही मुझे अनुभव करेगा। इसके बाद शिव वहां से चले गए। न आकाश फटा, न वज्र गिरे, केवल एक चीज टूटी, बाशियों का अहंकार। शैव परंपरा में कहा जाता है कि यह कथा सार्वजनिक उत्सवों में इसलिए नहीं सुनाई जाती क्योंकि यह भक्तों की नहीं, साधकों की परीक्षा है। यह कथा यह नहीं बताती कि शिव कैसे पूजे जाएं, बल्कि यह बताती है कि शिव को कैसे न बांधा जाए। अगर इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप कर्म, धर्म और शिव के उन रहस्यों तक पहुंचना चाहते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, तो कर्मा धारा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, बोध बहता है।